आज जेकरा हीरा ते हंसी मुस्कियाई हम कैसे अरे हमरे लालो अब सलाह देश प्रदेश का वतन भैया तुम पैड़ा जोई अब तुमने लाल के पैड़ा जोई वो भैया कमन लाल हमार पैड़ा जोई है हमसे पुनवा तो भैया ना लेके गए हमार पुनवा भैया था के गए घरा दे बाहो ही रहू आज जेकरा हीरा ते हंसी मुस्कियाई हम क्या ढेर का बाहो को रुपया दे दे तबा हो हीरा ये गरीबी के सुने वाला हो यहाँ धरती गरीबन के हमार फाटा था हम जाना था गरीबी में एक में 18 लोगों को जवाब दे रहे हैं, 18 लोगों से न्याय मांग रहे, भीख मांग रहे यार। कम से कम मेरे लल्ला को न्याय मिल जाए, लेकिन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। निवेदन नहीं है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि क्या कानून प्रशासन का समाज से डर खत्म हो गया है? कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा, किसी को ऐसे गाजर मूली की तरह काट देगा। दीपावली से पहले निर्णय आ जाएगा। एक उम्मीद की किरण है, उम्मीद पे ही बैठा हूँ, मैंने भरोसा रखा है और बहुत धैर्य से हमने इंतज़ार किया है। और दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी उसी ग्राम सभा में है जिस मामले को आज आप लोग एक वर्ष से जान रहे हैं। वही दीपावली का त्यौहार जो आपके सामने आ गया। दीपावली के ठीक एक दिन पहले अनुराग यादव का जो ताइक्वांडो खिलाड़ी, एक होनहार बच्चा, इस घर का दीपक रमेश यादव जो लालता का लड़का था, मां के सामने ही तलवार से उसका गला उतार देता है। और पूरे देश क्या विदेश में भी लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं अनुराग मामले को लेकर के कि आखिर में क्या हो रहा है। आप लोगों ने तमाम घटनाएं देखी, लेकिन ऐसी दर्दनाक घटना हमारे देश की पहली घटना थी जिसमें जिस तरीके से महाभारत में चक्र सुदर्शन से गला दुश्मनों का जो चक्र सुदर्शन था श्री कृष्ण भगवान का, वो काटता था, उसी तरीके से यहाँ पर बच्चे का गला अलग कर दिया जाता है तलवार से एक ही वार में। और आज ये जो पिता हैं, उस पुत्र वियोग में शरीर भले ही इनका जिंदा है, लेकिन इनकी आत्मा जो है मर चुकी है। आज इनके शरीर में कुछ है नहीं, बीमारी से जूझ रहे हैं। तमाम लोग सोचते हैं कि इस घटना के बाद इस परिवार को तमाम रुपए पैसे मिल गए होंगे या परिवार में खुशियां आ गई होंगी। तमाम लोग ऐसे भी हैं। बहरहाल ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन कुछ लोग सोचते जरूर हैं। कुछ लोगों का उल्टा सीधा फोन भी आ जाता है। हम बता दें कि देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का डब्बा टंगा हुआ है। मौके से टाइफाइड, पीलिया, तमाम तरीके की समस्याएं हैं। और सामने जो आप लोगों ने देखा कि 24 तारीख को कुछ अलग ही निर्णय होने वाला है। यह भी दुर्भाग्य था, क्योंकि पूरे देशवासियों की आशा थी कि दीपावली से पहले कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा। लेकिन जो तारीख पड़ी है दीपावली के बाद है। लोगों का भरोसा भी टूट चुका है। तमाम लोग कमेंट भी करते हैं कि फिर कुछ न कुछ करके जो है मामले को टाल दिया जाएगा। जैसे एक वर्ष बीत गया, उसी तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहा जाता है कि अगर किसी भी घटना का साक्ष्य और उदाहरण अगर मिल जाए तो अपराधी को सजा देने में देरी नहीं लगती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इसमें जो भी अपराधी थे, जो संलिप्त थे, तमाम लोग बाहर आए। और जो बुलडोजर का सपना था, जो बुलडोजर देखना चाहते थे हमारे देशवासी, अभी तक वो नसीब नहीं हुआ। इस बीमारी की हालात में हम लोगों की बात करने की भी हिम्मत नहीं लेती है, लेकिन मजबूरी है कि तमाम लोग कमेंट करते हैं कि अब आप लोग जो है अनुराग के घर का मैटर नहीं उठाते हैं, या अब आप लोग जाते क्यों नहीं हैं। तमाम कमेंट आप दर्शक बंधुओं की एक ख्वाहिश थी कि इस समय अनुराग का परिवार कैसा है, किस तरीके से उनके पिताजी हैं, किस तरीके से उनकी माताजी हैं। ताकि हम थोड़ा सा बात जरूर करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर बात करते हुए पिताजी और भावुक हो जाते हैं, इनका दर्द बढ़ जाता है, इनकी बीपी बढ़ जाती है। इससे हम लोगों को भी तकलीफ होती है कि कहीं हो सकता हम लोग भी अपराध तो नहीं कर रहे हैं। तबीयत आपकी कब से इतनी खराब हो गई? भैया तभी से कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, तभी से। और ये चिंता जो है खा रही है, अब क्या करें। और 24 को डेट पड़ी हुई है, और ईश्वर ने चाहा, आप लोगों की दुआएं रहीं तो कुछ न कुछ फैसला आएगा। आदेश में फाइल गई हुई है, और उम्मीद यही करता हूं कि दीपावली से पहले कुछ निर्णय आ जाए। और
दीपावली से पहले निर्णय आ जाएगा। तो एक उम्मीद की किरण है, उम्मीद पे ही बैठा हूँ, मैंने भरोसा रखा है और बहुत धैर्य से हमने इंतज़ार किया है और आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत सहयोग किया है। सभी पूरे देशवासियों का प्यार मिला मुझे और उन्हीं लोगों के प्यार से जिंदा हूँ। बहुत सारे समाज सेवी संगठन भाई लोग को मैं प्रणाम करता हूँ, मीडिया बंधु हैं, तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं, आर्थिक रूप से मदद किए और सामाजिक रूप से सपोर्ट भी किए हैं। सब लोग मानवता का सपोर्ट किए, सच्चाई का साथ दिए। अब नियम कानून है भैया, उसके बारे में तो मैं पहले बता दिया कि जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा और आ जाएगा तो जीत सिर्फ मेरी नहीं होगी, इस पूरे समाज की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। जो आप लोगों ने किया है, जितनी मेहनत किया है, उसकी जीत होगी, सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी। और उम्मीद करता हूं कि जीत हो, सच्चाई की जीत हो और किसी के पास इतना धन बल आ जाए तो दूसरा कोई हिम्मत न करे कि किसी के बच्चे को मार दिया जाए प्रॉपर्टी के लिए। जी बिल्कुल, जो है जो इस समाज की जीत बता रहे हैं। तमाम जगह हम लोग जाते हैं तो तमाम घटनाओं में लोग यह कह करके शर्मिंदा कर देते हैं हम लोगों को, आप लोग तो इतना अनुराग का मैटर उठाए, क्या हुआ। ऐसी तमाम जो है बातें लोग तब से, क्योंकि अनुराग के बाद से तमाम घटनाएं हमारे जौनपुर में घटी और लोग एक ही सवाल करते हैं, कोई भी घटना घटती है कि अनुराग को न्याय नहीं मिला तो फिर जो है कैसे हम लोग। जी बिल्कुल भैया, लोग प्रमाण भी देते हैं, यहाँ झगड़ा भी होती तो लोग कहते हैं कि कट गया तो क्या हुआ, क्या कर लिए। तो कम से कम इन सारी चीज़ों पे लगाम तो लग जाएगी अगर उनको सज़ा मिलती है तो उम्मीद यही करता हूँ और बैठा हूँ उम्मीद के सहारे। और बैठे बैठे तमाम बीमारियां घेर ली हैं, कब तक चलूँगा कब तक नहीं वो गारंटी तो मालिक जाने। बाकी आप लोगों ने जिला के रखा है, जी रहा हूँ। पीलिया भी जो है, जी भैया, टाइफाइड था काफ़ी दिनों से, पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए, तो हमने कहा चलो ठीक हो जाएगा ऐसे वैसे, थोड़ा ये देसी दवा थोड़ा वो देसी दवा। लास्ट में पीलिया ने लीवर पे अटैक किया, टाइफाइड ने लीवर पे अटैक किया, कंडीशन बहुत ख़राब हो गया। तो जो गाय थी उसको बेच के फिर तो इलाज कराए हैं। फिर एक बार तबीयत खराब हुई थी तो 2-4 पेड़ थे सब बेच दिए। क्या करें, नहीं है तो क्या करेंगे, कहाँ कमाने जाएंगे। अब आप खुद ही नहीं चल पाते तो कमाएंगे कहाँ से। आप लोग समझ सकते हैं कि जो स्थिति है, गाय बिक गई अनुराग के घर की और पेड़ भी बिके। जो लोगों के मन में एक भ्रम था, क्योंकि जब घटना ताजी थी तो तमाम तरीके से लोग कहते थे कि इतना पैसा मिलेगा, इतना होगा, इतना सहयोग होगा, लेकिन कोई अगर कुछ दिया भी, कुछ लोगों को धन्यवाद है, कुछ लोग सहयोग में आए भी, लेकिन वो कितना, जब घर कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, दवा में ही और जो बच्चों का या परिवार का, जो बेटियां हैं, सबका जो खर्च है, ऐसे में परिवार जो है न्याय भी नहीं मिला और आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है। जो इस समय जो सतबीर ने बयान दिया कि 24 तारीख को कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा, इसमें आपको कितनी उम्मीद लग रही है? जी भैया, उम्मीद है। सतबीर भाई को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत सहयोग किया उन्होंने और यहाँ तक कि मुझसे फीस नहीं लिया। जब भी मैं जाता हूँ अपने पैसे का चाय पिलाते हैं और फीस नहीं लेते हैं। मैं जल्दी जा भी नहीं पाता और बोलते हैं कि आप घर पे आराम करिए, हम हैं, देख रहे हैं। जी, उन्होंने पैसा नहीं, भैया को बहुत बहुत प्रणाम है। और दूसरी चीज कि उन्होंने कहा कि आप परेशान हैं तो आप घर पे आराम करिए, तो मैं कहाँ तारीख पे जाता हूँ, जा ही नहीं पाता ना, बाइक भी नहीं चला पाता ढंग से। थोड़ा सा भीड़ भाड़ हुआ, बेचैनी होती है, परेशानी होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन सतबीर भाई ने बहुत मेहनत किया है और आप सब लोगों ने, हमारे दर्शक बंधु, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने। इसी तरह से सपोर्ट में लगे रहिए भैया। ये बुढ़ा आदमी आप लोगों को बहुत दुआएं देगा, बस। और आप इस दर्द और पीड़ा को समझ सकते हैं। आप लेट जाइए। देखिए, इनकी तबीयत खराब है, ये तो किसी तरीके से हम लोग की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इन्होंने इस बात का सम्मान रखा कि आप आए हैं तो हम 2 मिनट जरूर जो है, क्योंकि हिम्मत नहीं ले रही थी। जो दशा है इनकी, जिस तरीके से इनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है। और मैं वकील साहब जो सतबीर जी हैं, मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर ऐसे ही ईमानदारी से या मानवता से अगर वकील पेश आएंगे तो जो तमाम घटनाएं हैं, तमाम घटनाएं जो फाइनल हो सकती हैं। और उन्होंने एक फीस भी नहीं लिया। आपने एक वकालत का जो एक आपने पद की गरिमा को जो बनाए रखा है,
ये बहुत ही सराहनीय है, शब्द नहीं है इस सराहना के लिए। और आपने एक उम्मीद धराई है कि 24 तारीख को कुछ न कुछ निर्णय जरूर हो जाएगा। भगवान करे को निर्णय जल्द हो जाए, जो हमारे देशवासी हैं उनकी तमन्ना पूरी हो जाए, जो आज भी लोग देखते हैं। और एक चीज़ मैं और अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर कुछ दर्शक बंधु जो आर्थिक दशा है, जो तबीयत खराब है, जिस तरीके से गाय बिक गई, पेड़ पौधे बिक गए, आर्थिक तंगी से अगर हमारा देश चाहेगा, हमारे दर्शक बंधु चाहेंगे, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता चाहेंगे, तो इस आर्थिक तंगी से अनुराग को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो आर्थिक तंगी से इस परिवार को न्याय दिला करके आर्थिक तंगी से अगर बचा लिया जाएगा तो परिवार कुछ दिन और जो है इस दुनिया में रह सकेगा। एक लोगों के लिए हौसला या सीख, यानी तमाम ऐसे पिता हैं जो अपने बेटे को खो करके जी रहे हैं। तो हम चाहेंगे अगर कोई मदद करना चाहता तो कमेंट से, या जो है 8419064609 इस नंबर पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप कोई मदद आर्थिक करना चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। फिर पुनः मैं आह्वान करूंगा, जो ही लोग हैं, कहना चाहूँगा कि इस परिवार को बचा लीजिए। विनम्र निवेदन है हमारा, क्योंकि हमारा देश बहुत धार्मिक है। अगर एक एक रुपये का अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो परिवार कभी भूख से नहीं मरने पाएगा। बहुत बड़ी आबादी है हमारे देश की। लास्ट में जो दर्शक बंधु हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस भैया इसी तरह से साथ देते रहिए, छोड़िएगा मत, क्योंकि दीपावली है, एक वर्ष जो है बाबू को पूरा भी हो भैया। पूरे दिए मत, जख्म मत पूरे दिए प्लीज, आप लेट जाइए। तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि जो भी है इस परिवार को जल्द न्याय मिले और इस परिवार को एक हिम्मत और हौसला मिले। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप सभी लोगों का सहयोग और प्यार रहे। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।